हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है ज्ञान क्विज टेस्ट जो होती है उसके वीक 2 अगस्त मंथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। और ये इसकी एग्ज़ाम आने वाली संडे को यानी कि 21 अगस्त को होने वाली है। और ये जो मैंने क्वेश्चंस इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किया है वो करेंट अफेयर की जो वीडियो आती है उसी से मैंने ली है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब तो पहले जैसे 3-4 वीडियो वीक में आ जाते थे, अब तो ऐसा नहीं है। अब एक ही वीडियो से आपके क्वेश्चंस पूछी जाएगी पूरे टेस्ट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है और उसके आंसर को भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राइस फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। नेम द रेगुलेटरी लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर फूड फोर्टिफिकेशन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे थे जिसमें से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा। तो इसमें बताना है कि कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो फूड फोर्टिफिकेशन का काम करती है। तो इसका आंसर क्या है? FSSAI। ये जो रेगुलेटरी बॉडी है ये फूड फोर्टिफिकेशन का काम करती है। फूड फोर्टिफिकेशन मीन्स होता क्या है? तो किसी भी अनाज को उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करना, बढ़ा देना, उसी को राइस फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें हमें करेंट अफेयर में पढ़ना था राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में। तो ये हमारा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टारगेट ईयर ऑफ सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस इन एवरी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आउट द कंट्री। और टारगेट ईयर कब तक का सेट किया गया है, मतलब कब तक ये पूरे फोर्टिफाइड राइस को कंप्लीट कर देना है। तो ये है टारगेट 2024 तक। 2024 तक इंडिया के लगभग जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी में ये चीज़ काम कंप्लीट कर देना है, यानी फोर्टिफाइड राइस को ही लोग कंज्यूम करें, इस चीज़ को टारगेट किया गया है। तो जिसमें से 291 डिस्ट्रिक्ट्स को, इंडिया के हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जो कि मार्च 2023 तक इन 291 डिस्ट्रिक्ट्स को एनी हाउ फोर्टिफाइड राइस यहाँ तक पहुँचा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मिक्सिंग FRK विथ कस्टम मिल्ड राइस। जो राइस हम खाते हैं नॉर्मल, तो उसमें कितना के रेशियो में हमें मिक्स करना है FRK और कस्टम मिल्ड राइस के रेशियो को बताना है। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म जानेंगे कि FRK का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है फोर्टिफाइड राइस कर्नेल। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल। तो इसमें क्या है, फोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें FRK फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स को ऐड किया जाता है और इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स को डाला जाता है, जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 को ऐड किया जाता है। आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, इन 3 चीज़ को ऐड किया जाता है जो नॉर्मल राइस जो होते हैं उसमें। तो इसकी रेशियो क्या है? 1:100 इस रेशियो में ऐड की जाती है। इससे क्या होता है कि फोर्टिफाइड राइस का ये फ़ायदा है कि इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है, टेस्ट बहुत अच्छी होती है इसकी, और टेक्सचर भी बहुत अच्छी होती है। और ये प्रोसेस कब की जाती है? जब राइस की मिलिंग की जाती है, उसी टाइम ये फोर्टिफिकेशन का काम भी किया जाता है। हु अपॉइंट्स CJI एंड जजेस ऑफ SC एंड बाय विच आर्टिकल। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो SC के जजेस हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है और किस आर्टिकल के द्वारा। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे, वो अपॉइंट करते हैं CJI को, और आर्टिकल 124 के द्वारा ये अपॉइंटमेंट दी जाती है। और अभी हमारे 49th जो CJI है वो कौन बने हैं? तो उदय उमेश ललित बने हैं हमारे 49th CJI। और इससे पहले जो CJI थे उनका नाम क्या था? NV रमन्ना। CJI के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए? तो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होनी चाहिए।
और HC यानी किसी भी हाई कोर्ट के वो जज होने चाहिए 5 इयर्स के लिए एटलीस्ट, या फिर एडवोकेट होने चाहिए 10 इयर्स के लिए। जज होने चाहिए कितने साल के लिए? 5 इयर्स के लिए, या फिर एडवोकेट होने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट के 10 इयर्स के लिए। और उसके बाद इसकी ओथ जो है वो कौन दिलवाता है? CJI को शपथ कौन किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिलवाई जाती है। और इनकी टेनर कितने साल की होती है, यानी कितने साल तक इनका चलता है पीरियड? तो ये फिक्स नहीं होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड द टेनर ऑफ अ जज ऑफ द SC। इसका टेनर फिक्स नहीं होता है। और प्रेसिडेंट चाहे तो इन्हें हटा सकते हैं, या फिर ये अपनी रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, और ये अपने 65 इयर्स के एज होने तक अपने पद पे बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, उसका आर्टिकल बताना है कि किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल जो है वो 324 से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही होस्ट करने वाली है एशियन रीजनल फोरम को, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल हमने जान ली 324, और इनका टेनर भी कितने साल का होता है? तो इनका फिक्स टेनर होता है 6 इयर्स का, या तो 6 इयर्स तक वे कर सकते हैं, या फिर 65 इयर्स की एज उनके हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे अर्थ कंप्लीटेड इट्स 1 फुल स्पिन। यानी हमारे अर्थ का एक पूरा फुल स्पिन, एक पूरा चक्र किस दिन ख़त्म हो गया है? तो ये हुआ है 29 जून को, 29 जून को। और ये 24 घंटे पूरे होने से 1.5 मिली सेकेंड पहले का टाइम हुआ है, मतलब इससे कम टाइम लगा। और इससे पहले 1960s में हुआ था ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज़ आर द मेंबर ऑफ नाटो। नाटो के कितने कंट्रीज़ जो है वो मेंबर हैं? तो सबसे पहले जानें कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इस बार जो पॉलिटिकल डायलॉग होने वाली है नाटो के साथ, वो इंडिया के द्वारा की जाएगी। तो नाटो में टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो 28 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, टोटल 28 यूरोपियन कंट्रीज़ है, और 2 अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यानी कि टोटल 30 मेंबर्स हैं नाटो के। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसकी हेड क्वार्टर जो है वो बेल्जियम है। नाटो की हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल रामसर साइट्स आर देयर एट प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने रामसर साइट्स हैं? तो टोटल रामसर साइट्स अब हो गए हैं 75, और जिसमें कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स जो हैं वो है हमारे इंडिया के तमिलनाडु में, और उसके बाद है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया है 2G जनरेशन का, कि सेकेंड जनरेशन 2G इथेनॉल प्लांट जो है ये बनाया जा रहा है, तो ये किस जगह पे बनाया जा रहा है? तो ये हरियाणा के पानीपत में इसे बनाया जाएगा। और इसका मोटो है वेस्ट टू वेल्थ का, यानी कि वेस्ट से वेल्थ बनाना। और ये जो इथेनॉल प्लांट है ये किसके द्वारा बनाई जा रही है, किस कंपनी के द्वारा? तो IOCL के द्वारा बनाई जा रही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। 900 करोड़ इसकी लागत है,
और इसमें 2 लाख टन जो है वो राइस स्ट्रॉ का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि 3 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोड्यूस की जाएगी पर एनम हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फुल फॉर्म ऑफ स्माइल। स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? तो स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। और ये स्माइल इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च कहाँ पे किया गया है? तो ये लॉन्च की गई है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में किसके द्वारा? तो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है कौन? तो वो हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। और इस स्माइल जो इनिशिएटिव है इसके ज़रिए क्या मोटो है इसका एम है कि हमारे इंडिया के शहरों से, टाउन से, म्यूनिसिपल एरियाज से बेगिंग फ्री बनाना। यानी कि लोग जो भीख मांगते हैं उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करना और वैसे लोगों को घर मुहैया करवाना और कुछ उन्हें हेल्प करना, उनके काम वगैरह दिला कर। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? ये अभी मैंने जस्ट बताया। विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट बिग टेक कंपनी टू ज्वाइन द ONDC? ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को ज्वाइन करने वाली पहली बड़ी टेक कंपनी कौन सी है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। ONDC जो है वो एक इंडियन गवर्नमेंट कंपनी ही है और इसका काम है क्या? ओपन नेटवर्क्स को प्रमोट करना सारे गुड्स और सर्विसेज के एस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ इंडिया कम्स अंडर द पेसा एक्ट? पेसा एक्ट के अंडर कौन से शेड्यूल्ड एरियाज आते हैं इंडिया के? तो पेसा एक्ट जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये ट्राइबल पीपल्स या फिर ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड है। ये उनके हक के लिए है, उनके राइट्स के से रिलेटेड है ये एक्ट। और ये इंडिया के कुछ शेड्यूल्ड स्टेट्स हैं जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, तो इसी चारों शेड्यूल्ड एरियाज से रिलेटेड है ये। और ये जो स्टेट के बारे में हमारे 5th शेड्यूल में बात की गई है और आर्टिकल 244(1) में 5th शेड्यूल में बात कही गई है। इसमें स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है, स्पेशल पावर दी जाती है इन एरियाज़ को। इनका कुछ अलग ही नियम लॉज होता है बाकी स्टेट्स से हटके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ वेस्टर्न नेशंस विच आर कोऑपरेटिंग टू डेवलप अल्टरनेटिव्स टू चाइना टू इंश्योर की इंडस्ट्रियल सप्लाईज? इसमें बताना उस ग्रुप का नाम क्या है? वेस्टर्न नेशंस का ये ग्रुप है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का ग्रुप जो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को चाइना को टक्कर देने के लिए। किस चीज़ में? तो इंडस्ट्रियल सप्लाईज में। तो इसका नाम है MSP यानी कि मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप इस ग्रुप का नाम है। और इसमें US और टोटल 10 पार्टनर्स हैं। US है और 10 पार्टनर्स और हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, UK और यूरोपियन कमीशन। और इनका फोकस जो है वो रहता है सप्लाई करना कुछ मिनरल्स को, खासकर
कोबाल्ट, निकेल, लिथियम और 17 रेयर जो अर्थ मिनरल्स हैं उनका सप्लाई पे इनका फोकस होता है। उनका एक सप्लाई चेन बना हुआ है मिनरल्स का, और ये किसको टक्कर देना चाहते हैं? तो चाइना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज PMAU स्कीम स्टार्टेड? पी में यू यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम कब स्टार्ट की गई थी? तो ये स्कीम स्टार्ट की गई थी 2015 को, और इसकी टारगेट जो है वो टाइमिंग कब है? 31 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे डोरा द ऑन विच डे डज सॉरी यहाँ डज होगा, ऑन विच डे डज द वर्ल्ड संस्कृत दिवस अकर? वर्ल्ड संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये श्रावण महीने में मनाया जाता है, जो मंथ अभी करेंटली चल रहा है इसी मंथ में। नेम द 3 स्पीसीज ऑफ एलिफेंट? एलिफेंट के 3 स्पीसीज के नाम आपको बताने हैं। तो 3 स्पीसीज कौन सी हैं? अफ्रीकन फॉरेस्ट, अफ्रीकन सवाना, और एक है एशियन। ये तो सभी जानते होंगे इसके बारे में। तो ये 3 कैटेगरीज है, 3 स्पीसीज़ है एलिफेंट की। और एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को इंटरनेशनल एलिफेंट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के अभी करेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो हमारे करेंट वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो है हमारे जगदीप धनखड़, जो कि गवर्नर थे पहले वेस्ट बंगाल के। ये अब हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के। नेक्स्ट है, एक्स वज्र प्रहार जो है 2022 की, वो कहाँ पे की जा रही है? तो ये जो है ये जॉइंट स्पेशल फोर्स है इंडिया और यूएस के बीच की, और ये की जा रही है इस बार 13th एडिशन की जा रही है हिमाचल प्रदेश के बाकलो नाम के जगह पे, बाकलो HP। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो छूट गए हैं, तो वो मैं अलग से ऐड कर देती हूँ। तो वो ये है कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, यानी कि जो पार्टीशन हुई थी तो उस समय जो रिमेम्बरेंस डे थी वो कब मनाई जाती है? तो ये है 14 अगस्त को। उसके बाद आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है उसकी टारगेट जो रखी गई है अभी इंडिया की, वो है 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख ABHWC, यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है वो सेट की जाएगी इसी साल दिसंबर तक में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये एक सेंटर है जो बनाई जाएगी इंडिया के यूपी स्टेट में, यूपी के चंदौली में, चंदौली यूपी में ये सेटअप की जाएगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। किसकी मदद से? तो इज़राइल की मदद से, इज़राइल की मदद से सेंटर बनाई जाएगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर अभी कौन है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। परवाज़ नाम का जो स्कीम है वो इंडिया के किस यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। आकाशा एयर के फाउंडर कौन है? आकाशा एयर के फाउंडर कौन है? तो ये है
राकेश झुनझुनवाला। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाई जाती है? नेशनल हैंडलूम डे मनाई जाती है 7 अगस्त को, और ये स्वदेशी आंदोलन जो हुई थी उसके ही याद में मनाई जाती है। स्वदेशी आंदोलन कब हुई थी? तो 1905 को हुई थी, 7 अगस्त 1905 को हुई थी, और ये इस साल 7 अगस्त को ही नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आज बस इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे वीक 2 अगस्त से रिलेटेड। और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके अकॉर्डिंग, तो वो आप पढ़ सकते हैं। पूरा होल थ्योरी आप पढ़िए, लाइन वाइज लाइन। ये तो मुझे जो भी इम्पोर्टेंट टाइप का लगा वो मैंने अपने अकॉर्डिंग करवा दिया। तो फ्रेंड, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ से भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं और याद करके करेंट अफेयर को खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं। थैंक यू।